6 अक्टूबर 2025 की सुबह 3 बजे के करीब जब दिल्ली में हर कोई चैन की नींद सो रहा था, तब रामकेश नाम के आदमी के फ्लैट में अचानक 3 लोग घुसे। इन तीनों ने उसे जबरदस्ती एक चेयर से बांधा और फिर एक फोन चार्जर की वायर की हेल्प से उन्होंने उसका गला घोटा और उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस क्राइम सीन को एक एक्सीडेंट या हादसा दिखाने के लिए इन तीनों ने रामकेश की बॉडी पर घी, तेल और अल्कोहल फेंका, उसके पास पड़े सिलेंडर का वॉल्व खोला और उसके फ्लैट में दी। जब बीच रात में रामकेश के फ्लैट में सिलेंडर की गैस की वजह से आग लगी तो सबको यही लगा था कि ये एक मिसहैप था, ये एक अनहोनी थी और रामकेश इस अनहोनी का एक बस विक्टिम है। बट लिटिल दे नो कि उस दिन रात में रामकेश के फ्लैट में जो 3 लोग घुसे थे उनमें से एक को वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था, बल्कि वो उससे प्यार करता था। किसी को भनक भी नहीं थी कि इस हादसे के पीछे एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड थी, जो कि और कोई नहीं, उसकी लिव इन गर्लफ्रेंड 21 ईयर ओल्ड अमृता चौहान थी। लेकिन आखिरकार अमृता ने ऐसा कदम क्यों उठाया, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ ही। एंड बिफोर आई गेट इनटू दिस केस, लेट मी टेल यू दिस वाज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट केस, क्योंकि पुलिस भी जब क्राइम सीन पे पहुंची थी तो उन्हें लगा था कि ये एक मिसहैप ही है, लेकिन फिर एक डोर हैंडल की हेल्प से पुलिस ने पूरा का पूरा केस सॉल्व कर दिया था और ये मास्टरमाइंड प्लान पूरा का पूरा सॉल्व हो गया था। अमृता और रामकेश की लव स्टोरी शुरू हुई थी नोएडा में एक जॉब इंटरव्यू से, जहां मई 2025 में अमृता एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। जब वहां वो रामकेश से पहली बार मिली, इंस्टेंटली दोनों को ये रियलाइज हुआ कि उन दोनों के बीच में काफी अच्छी केमिस्ट्री थी, जिसके बाद उन्होंने फोन नंबर्स एक्सचेंज करे, काफी फ्रीक्वेंटली ये लोग बात करने लगे थे और डेट्स पे भी जाने लगे थे। बहुत ही जल्द अमृता और रामकेश रियलाइज दे वर इन लव और अगस्त तक आते आते उन्होंने डिसाइड किया कि वो रामकेश के गांधी विहार नॉर्थ दिल्ली वाले फ्लैट में एक साथ रहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में। अगेन तुम लोगों ने शायद से ये पैटर्न नोटिस कर लिया होगा कि जितने भी केसेस के बारे में सुनते हैं हम, जो कि रिलेशनशिप के आसपास रिवॉल्व करते हैं और जिनमें भी क्राइम्स होते हैं, उनमें एक चीज तो कॉमन है कि उनकी रिलेशनशिप की स्टेजेस बहुत ज्यादा जल्दी आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से आगे चलकर उनमें टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। शायद इसीलिए होता है ये चीज क्योंकि ऐसे कपल्स एक दूसरे को जानने में, समझने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जो कि काफी जरूरी चीज है एक रिलेशनशिप में, एक हेल्दी रिलेशनशिप में। अब कमिंग टू रामकेश, वो 32 साल का था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो। अमृता अपने बॉयफ्रेंड से पूरे 11 साल छोटी थी। शी वॉज 21 और वो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी। बाय द वे, अमृता का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो इस पूरे के पूरे केस से जुड़ा हुआ है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। सो रामकेश यूपीएससी की पढ़ाई में बिजी रहता था, व्हाइल एट द सेम टाइम अमृता अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, जहां वो खुश नजर आती थी और कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स पर अपने लिप सिंक वाली रील्स भी अपलोड करा करती थी। सो अमृता और रामकेश एक लिव इन रिलेशनशिप में आ गए थे। तो इस दौरान पे उन्होंने अपने काफी सारे इंटीमेट और प्राइवेट मोमेंट्स को फिल्म भी करा था, लेकिन उन दोनों को ये चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाद में चल के यही फोटोज, यही वीडियोस उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट बन जाएंगे, जिसकी वजह से रामकेश को अपनी जान खोनी पड़ेगी। और कुछ सोर्सेस का कहना है कि ये वीडियोस रामकेश ने सीक्रेटली रिकॉर्ड किए थे और डेलिबरेटली अपने हार्ड डिस्क में सेव करके रखे थे, जबकि कुछ सोर्सेस कहते हैं कि ये वीडियोस अमृता की कंसेंट के साथ लिए गए थे। चाहे सिचुएशन जो भी हो, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अमृता के नॉलेज के बिना ही वो ये सारी की सारी वीडियोस स्टोर करा था अपनी हार्ड डिस्क में, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। अब सितंबर में एक दिन अमृता ने ये चीज रियलाइज करा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके सारे के सारे इंटीमेट और फोटोज को अपनी हार्ड डिस्क में सेव करके रखा है। एंड इस बात से अमृता काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी और उसने रामकेश को बोला कि ये सारी की सारी फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दे। पर रामकेश ने ये फोटोज और वीडियोस डिलीट करने से साफ मना कर दिया, बल्कि एक बार नहीं, अमृता ने उसे काफी बार ये वीडियोस हटाने के लिए रिक्वेस्ट करा था। बट रामकेश उसे बार बार यही कहता कि वो इन वीडियोस को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, वो बस उसके लिए थी, वो बस उसे देखना चाहता था अपने लिए और वो ये फोटोज डिलीट नहीं करेगा। एंड ऑब्वियसली इस बात पर उनका काफी झगड़ा होता था। और फिर अर्ली अक्टूबर में जब अमृता ने रामकेश से एक बार फिर से ये वीडियोस डिलीट करने के लिए इंसिस्ट किया, तब रामकेश डेस्परेटली उसके सामने उसी की इंटीमेट वीडियोस भेजने लगा था, ऐसा करते हुए जैसे वो अमृता को अपने पास रखने की कोशिश कर रहा हो। नाउ इस पॉइंट पे स्पेकुलेटेड है कि अमृता रामकेश से थोड़ा दूर हो चुकी थी। से मेरे कहने का मतलब है कि वो उससे उतना प्यार नहीं करती थी, या फिर रामकेश को लगता था कि वो अब उससे उतना ज्यादा अफेक्शनेट नहीं है। सो दिस वाज काइंड ऑफ ब्लैकमेल टू कीप हर
क्लिंगिंग टू हिम, अगर तू मेरे साथ नहीं रही तो जैसे मैं फोटोज तुझे भेज रहा हूँ मैं किसी और को भी भेज सकता हूँ। तो एक तरीके से वो उनके प्राइवेट मोमेंट्स को उससे कंट्रोल करने के लिए ही यूज कर रहा था। और पुलिस स्टेटमेंट में भी ये लिखा गया है कि क्योंकि अब अमृता इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी उस पर या फिर इतना ज्यादा साथ नहीं रहती थी उसके, तो इसीलिए इन सभी चीजों का यूज करके वो उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करता था। और ये लड़का कर रहा था यूपीएससी की तैयारी। अब चाहे इनके वीडियोस इन द मोमेंट अमृता की कंसेंट से लिए गए थे या नहीं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि अगर अमृता ने रामकेश को बोला कि इन फोटोज और इन वीडियोस को डिलीट कर दे, तो एज अ मैन, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ ह्यूमन बीइंग आइडियली उसे ये चीज कर देनी चाहिए थी। फिर चाहे वो इन वीडियोस का सही इस्तेमाल करे ना करे, चाहे वो किसी को भेजे ना भेजे, हमें एनीवेज पता ही है कि आजकल किसी पे भी ट्रस्ट करना कितना ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली एज अ वुमन। औरतों के साथ कई सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां उनके करंट पार्टनर्स, एक्स पार्टनर्स या फिर स्टॉकर्स उनके 3 वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं उनके परमिशन और विदाउट देयर परमिशन, उन्हें के लिए यूज करते हैं या दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। बल्कि ऐसे केसेस में हमने बहुत बारी देखा है चीज कि सिर्फ लड़कियां ही बदनाम होती हैं और कई बार इन चीजों की वजह से वो अपनी लाइफ को लेकर गलत कदम उठा देती हैं। और अमृता ने भी एक गलत कदम ही उठाया था यहाँ पर अपनी जान लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बॉयफ्रेंड की जान लेने के लिए। जब हर बार बोलने पर भी रामकेश उसकी बात नहीं सुन रहा था, तो अमृता यूपी में अपने होम टाउन मुरादाबाद चली गई और उसने अपनी ये परेशानी अपने एक्स बॉयफ्रेंड 27 ईयर ओल्ड सुमित कश्यप के साथ शेयर करी। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद सुमित को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने अमृता को ये कहा कि अब हम लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते हैं, बल्कि उन्हें रामकेश से इस बात का बदला लेना चाहिए। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो लोग पुलिस के पास जाएंगे, जो कि सही रास्ता था ऐसे मैटर से डील करने के लिए। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सुमित हियर, मैंने तुम्हें पहले बोला था ना कि रामकेश उसे फोर्सफुली अपने साथ रहने के लिए क्लिंग हो रहा था या फिर फोर्सफुली उसे अपने साथ रख रहा था। वो सब कुछ सुमित की वजह से ही था, क्योंकि अपेरेंटली अमृता अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने लगी थी और ये चीज रामकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो इनसिक्योर हो रहा था, वो डर रहा था और इसीलिए वो इतनी ज्यादा भद्दी हरकत कर रहा था। और रामकेश से छुटकारा पाने के लिए सुमित ने अमृता के साथ एक प्लान बनाया। सुमित मुरादाबाद में एक गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता था और वो वहां पर एक लोकल गैस एजेंसी को मैनेज भी करता था। उसका यही नॉलेज ऑफ गैस सिलेंडर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था इस क्राइम में, और कैसे ये क्राइम कवर अप होने वाला था, जिसमें उसने अपने एक और दोस्त को इन्वॉल्व करा। ये था 29 ईयर ओल्ड संदीप कुमार, जो कि एक SSC CGL का एस्पिरेंट था। लेकिन संदीप सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा था, उसके पास एक और काम था। वो मुरादाबाद के पुलिस लाइन में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के रूप में काम करता था। तो एसेंशियली ये आदमी जो पुलिस लाइन के इतने ज्यादा पास था, अब एक में इन्वॉल्व होने वाला था। अब शुरू में इनका प्लान था कि ये लोग रामकेश के फ्लैट जाएंगे और एक रॉबरी या चोरी स्टेज करेंगे ताकि वो उसकी हार्ड डिस्क चुरा सके और किसी को शक ना हो अमृता पर। तो की रात से करीबन 1 हफ्ते पहले ये लोग साथ में दिल्ली पहुंचे मुरादाबाद से। लेकिन जब अमृता रामकेश के फ्लैट गई उस दिन, विच वॉज ऑन October 5th, तब वो उस हार्ड डिस्क को नहीं ढूंढ पाई जो उसे चुरानी थी। और ये एक बहुत ज्यादा क्रूशल मोमेंट था इस केस में, क्योंकि अगर उस दिन अमृता उस हार्ड डिस्क को चुरा लेती या फिर ढूंढ लेती तो ये बस एक रॉबरी का केस बन के रह जाता और किसी को पता भी नहीं चलता अमृता के बारे में। लेकिन जब उसे हार्ड डिस्क नहीं मिली तो इन तीनों का प्लान पूरी तरीके से बदल गया था। द प्लान चेंज टू अगले दिन 6 अक्टूबर की रात जब ये तीनों मास्क पहनकर साथ में वापस उस फ्लैट में गए, तो इन्होंने रामकेश को चेयर से बांधा और उसे उसकी गलती की सजा दी, जो उसने कभी अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी नहीं सोची होगी। नाउ इस टाइम पे इट इज स्पेक्यूलेटेड, और थोड़ा सा सुमित के कन्फेशन से भी यही पता चला है हमें कि इन लोगों के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी। और जब रामकेश को ये चीज रियलाइज हुई कि इसके साथ क्या होने वाला है, तो उसने बहुत जोर जोर से रेजिस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये तीनों उसे उस चेयर पर कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने रामकेश से उसकी हार्ड डिस्क मांगने की डिमांड करी थी, लेकिन वो फिर भी नहीं दे रहा था उन्हें हार्ड डिस्क। माइंड यू दिस थिंग, इस लड़के को पता है, रामकेश को उस टाइम पे पता था कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, वो फिर भी हार्ड डिस्क नहीं दे रहा था। और ऐसा वो क्यों करा था मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा ये चीज। और जब हर तरफ से रिफ्यूजल ही आ रहा था, तो फ्रस्ट्रेटेड सुमित ने एक फोन चार्जर की कॉर्ड लेकर रामकेश के गले पर डाल दी और उसे जोर जोर से खींचने लगा था वो। इस वायलेंट स्ट्रगल में जब सुमित उसे स्ट्रैंगल कर रहा था, तब रामकेश की पूरी बॉडी कन्वर्जन में आनी शुरू हो गई थी। वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीनों उस पर काफी ज्यादा हावी थे। फिर स्लोली रामकेश का स्ट्रगल करना कम हो गया था
और वो अपनी सांसें खोने लगा। इसके बाद सुमित किचन से एक गैस सिलेंडर लेके आया और उसने वो रामकेश के सर के पास रख दिया था। उसका नॉब पहले से ही खुला हुआ था और अब गैस इस कमरे में भरने लगी थी, जिसके बाद सुमित ने खुद अपने ही लाइटर से आग लगाई थी यहाँ पर। और फिर इसी तरह बीच रात के एक वायलेंट स्ट्रगल की वजह से रामकेश ने अपनी जान गंवा दी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक इन तीनों के फ्लैट में घुसने के 39 मिनट्स बाद एक आदमी वहां से बाहर निकला, जिसके बाद लगभग 2:57 AM पर अमृता और एक और आदमी उस बिल्डिंग से निकलते हुए देखे गए थे। और इन तीनों के निकलने के बाद रामकेश की बिल्डिंग में एक ब्लास्ट हुआ, विच वॉज डेलिबरेट, क्योंकि ये ब्लास्ट सारे के सारे एविडेंसेस वहां से मिटाने वाला था। नाउ अगेन, जैसे मैंने पहले कहा कि क्योंकि इस बिल्डिंग में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, तो पुलिस को शुरुआत में लगा कि शायद से ये एक एक्सीडेंट था और रामकेश बस इस चीज के चपेटे में आ गया है। लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने पुलिस के पास अपना शक एक्सप्रेस किया, तब जाकर उन्होंने सीसीटीवी कैमरास चेक किए, जिसके बाद उन्हें अमृता के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता लगा। सीसीटीवी फुटेज में अमृता को देखकर उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि वो एक एक्सीडेंट स्टेज कर रही थी। इस क्राइम की आफ्टरमैथ से बच रही थी वो। इनफैक्ट रामकेश के घर से बाहर निकलते टाइम उसने गेट को बाहर से हाथ से घुसाकर अंदर से गेट को लॉक कर दिया था, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई भी उस रात वहां आया था। लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है जितनी ज्यादा तुम्हें सुनाई दे रही है। पहले मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पुलिस को फर्स्ट साइटिंग में ये लगा भी नहीं था कि यहाँ पे कुछ और हुआ है। इस जगह पर एक एयर कंडीशनर था जिसका फ्रंट पैनल पहले से ही डैमेज था, तो पुलिस वालों को ये लगा कि शायद से ये एसी ही यहाँ पर एक्सप्लोड हुआ होगा, जिसकी वजह से लीक्ड सिलेंडर में आग लग गई और फिर वो एक्सप्लोड हुआ। लेकिन फिर जब उन्होंने ढंग से इस चीज़ के बारे में सोचा तो द स्टोरी डिड नॉट एड अप और फिर पुलिस का ध्यान गया इस दरवाजे की तरफ। अभी तुम लोग यहाँ पे ये फुटेज देख सकते हो और तुम लोग देख सकते हो कि कैसे ये दरवाजा बंद है यहाँ पर। तो जो यहाँ पे वायर नेटिंग को तुम लोग देख रहे हो, पहले अमृता और उसके दोस्तों ने इस वायर नेटिंग को यहाँ से रिमूव करा, सिर्फ इतनी सी जगह बनाई कि बस अमृता का हाथ वहां से घुस सके, और फिर गेट को इन्होंने अंदर से लॉक कर दिया और फिर उसके बाद वायर नेटिंग को वापस से इन्होंने अपनी जगह पर रख दिया। इस तरह से जब पुलिस और फायर फाइटर वहां पहुंचे, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि इस घर में ब्रेक इन हुआ था। ये सब अमृता का फॉरेंसिक नॉलेज यूज करके प्लान बनाया गया था ताकि ये बस एक्सीडेंट जैसा ही दिखे। ये सब करने के साथ साथ इन तीनों ने रामकेश की हार्ड डिस्क, 2 लैपटॉप्स एंड और भी कुछ बिलोंगिंग्स को चोरी कर लिया था। अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था, और ये इस केस का मेन पॉइंट ही है कि अमृता एक बीएससी फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी। तो यहाँ पे जाहिर सी बात यह है कि उसने अपने एविडेंसेस मिटाने के लिए या फिर क्राइम सीन को प्लान करने के लिए अपने बैकग्राउंड की मदद ली थी। उसे पता था कि क्राइम सीन से कैसे करके एविडेंसेस को हटाना है, किस तरीके से पुलिस सोचती है, किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होती है चीजों की क्राइम में, और क्या टेक्निक्स का यूज करके उसे सब कुछ यहाँ से डिस्ट्रॉय करना था ताकि कुछ भी उस पर लीड ना कर सके। लेकिन एट द एंड शी लेफ्ट सम ब्लूप्रिंट्स ऑब्वियसली। इतना ही नहीं, सोर्सेज का कहना है कि अमृता को क्राइम शोज और मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद था और इन्हीं सब की नॉलेज यूज करके उसने अपने लिव इन बॉयफ्रेंड को मारने का प्लान बनाया था, जिससे वो पुलिस को भी मिसलीड कर सके। इफ यू रिमेंबर माय श्रद्धा वालकर केस की वीडियो, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसे भी उसके लिव इन पार्टनर ने जान से मारा था और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए क्राइम शो से ली गई नॉलेज का यूज किया गया था। बट जैसे कि हम हमेशा ही देखते हैं, ऐसे किलर्स हमेशा अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, बट एट द एंड दे आर ऑलवेज कॉट। तो पहली चीज तो यहाँ पर यह थी कि फेंसिंग में जो उन्होंने छोटा सा छेद बनाया था उससे सिर्फ अमृता का हाथ जा सकता था, विच डिड मेक पुलिस बिलीव कि अमृता ही इस केस में इन्वॉल्व है। लेकिन इस केस में एक और चीज हुई जो अमृता ने बिल्कुल ही ओवरलुक कर ली थी, क्योंकि वो अपना फोन लेकर ही क्राइम सीन पे गई थी। जब पुलिस ने अमृता को सीसीटीवी फुटेज में देखा था तो 6 अक्टूबर की रात उसकी फोन की लोकेशन ट्रैक करी गई थी इसके बाद, एंड ऑब्वियसली ये लोकेशन रामकेश के फ्लैट की लोकेशन से मैच हुई थी। बस फिर 18 अक्टूबर को अमृता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद उसने उन्हें कन्फेस किया कि ये खून उसी ने किया है। फिर 5 दिन के अंदर 23 अक्टूबर तक उसके एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और उसके दोस्त संदीप को भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो एट दिस पॉइंट एवरीबॉडी वाज हेटिंग ऑन अमृता। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अमृता और उसके दोस्तों को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि जो लोग अभी तक अमृता के खिलाफ थे वही लोग अब अमृता के साथ होने वाले थे। पुलिस वालों ने रामकेश की हार्ड डिस्क को फॉरेंसिकली एग्जामिन किया तो उन्हें उसमें सिर्फ अमृता की ही वीडियोस या फिर फोटोज नहीं मिली थी, बल्कि 15 और औरतों की ऐसी ही ऑब्सीन फोटोज और वीडियोस उस हार्ड डिस्क में थी। इसका मतलब था कि रामकेश के पास ये एक पैटर्न था, वो काफी सारी औरतों के इंटीमेट वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था,
उनके कंसेंट या बिना कंसेंट के। ये सिर्फ अमृता के साथ का मसला नहीं था, बल्कि रामकेश एक सीरियल वायलेटर था। पुलिस ने बाद में इस चीज का भी बयान दिया था कि वो 15 औरतों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसी ने भी कंप्लेंट नहीं करी थी। विच अगेन आई कैन काइंड अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रही थी औरतें ऐसा, क्योंकि पहली बात तो शायद से हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो रामकेश ऐसा कर रहा था, एंड दूसरी बात वो इसलिए भी नहीं कर सकती ऐसा अगर उन्हें पता होता कि वो ऐसा कर रहा था, क्योंकि इससे उनका नाम खराब होगा। लेकिन एविडेंसेस क्लियर है कि रामकेश की हार्ड डिस्क उन प्राइवेट मोमेंट्स का एक अनऑथराइज्ड कलेक्शन था बस। नाउ प्रीटी मच ये एक ओपन एंड शट केस है क्योंकि अमृता और उसके दोस्तों ने खुद कन्फेस कर दिया है यहाँ पर। लेकिन लेटेस्ट अपडेट इस केस में जो आया है वो ये है कि पिछले साल जुलाई 2024 में अमृता को उसकी फैमिली ने डिसोन कर दिया था। एंड आई डोंट मीन दिस थिंग कि उससे बातचीत बंद कर दी थी उन्होंने उसे डिसोन ही कर दिया था पूरा, बल्कि उसकी फैमिली ने 8 जुलाई 2024 को न्यूज़पेपर में ये ऐड तक डाला था कि वो अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। बढ़िया, एक बार फिर से इस साल हमारी कंट्री ने एक और केस ऐसा विटनेस करा जिसमें एक पार्टनर ने अपने ही पार्टनर की जान ले ली थी। नाउ आई 100% एग्री विद दिस थिंग कि रामकेश यहाँ पर गलत था, फुल स्टॉप, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस थिंग। लेकिन क्या अगेन इस चीज का यहाँ पर ये मतलब होता है कि अमृता अपने हाथ में लॉ को ले ले? एंड पीपल आर ऑल्सो सेइंग दिस थिंग कि तुम्हारे साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, तुम्हें कभी भी किसी इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए। बट देन अगेन वी डोंट नो दिस थिंग कि अमृता के दिमाग में उस समय पे क्या चल रहा था, उसके दिल में कितनी रेज थी। लेकिन डू लेट मी नो कि तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। आर यू फॉर रामकेश या फिर आर यू फॉर अमृता इन दिस केस? बट इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी, प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइस, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून।